हाउ टू डिफीट लेजीनेस योर पावरफुल एनिमी। अपने शक्तिशाली शत्रु आलस्य को कैसे हराएं। आज हम आपसे ऐसे शत्रु के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी तरफ हम अनजाने में बढ़ते चले जाते हैं और पता नहीं कब वो हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारा ही नाश कर देता है। उसका नाम है आलस्य, लेजीनेस। वो अमर बेल की तरह है, जिस वृक्ष पर पलता है उसका ही नाश कर देता है। आलस्य शरीर की कोई अवस्था नहीं, बल्कि एक भाव है जिसके कारण मनुष्य अपने वास्तविक कर्म न करके वो करता है जिसमें उसे मजा आता है। आलसी मनुष्य को ये पता भी नहीं चलता है कि उसने अपने जीवन का कितना महत्वपूर्ण समय आलस्य में नष्ट कर दिया। कई बार आलस्य इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मनुष्य अपने वास्तविक कर्म एवं दायित्व से मुंह तक मोड़ लेता है और अंत में पछतावा करता है। कबीर दास जी का यह दोहा यहाँ बड़ा सटीक बैठता है कि पाछे दिन पाछे गए, हरिसे किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपको महत्वपूर्ण कार्य करने का समय था तब आपने उस समय नहीं किया। अब पछताने से कोई फायदा नहीं जब चिड़िया चुग गई खेत। आलस का मतलब अपने कार्य में रुचि का अभाव। पूरे मन से प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, उसे बात के लिए टाला जा रहा है। ऐसा करने से आपका समय नष्ट हो जाएगा, महत्वपूर्ण जीवन कौड़ियों के भाव चला जाएगा। कबीर दास जी कहते हैं, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा, कौड़ी बदले जाए। इस महत्वपूर्ण कार्य करने के बजाय अनावश्यक कार्य में करते लगे रहेंगे तो हीरे से अनमोल जीवन को कौड़ियों के बदले दे देंगे। जब हम कार्य करते हैं तो दो अवस्थाएं रहती हैं, एक श्रम की और एक विश्राम की। जब हम श्रम करते हैं मतलब प्रयत्न करते हैं, यानी हम अपने निर्धारित कर्म करने में लगे हैं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें विश्राम भी आवश्यक है, पर उसका एक अनुपात है। 3 गुना श्रम तो 1 गुना विश्राम, मतलब इसका अनुपात 3:1 है। अगर इस नियम को मानकर विश्राम करते हैं तो कर्म आलस की श्रेणी में नहीं आता है और सफलता भी मिलकर रहेगी। लेकिन यदि इसके उल्टा किया जाए, 3 गुना विश्राम और 1 गुना श्रम, तो समझ लीजिए आपकी सफलता की गुंजाइश शून्य है, क्योंकि अधूरे मन से किया गया कार्य कभी पूर्ण नहीं होता और धीरे धीरे आपको ऐसी अवस्था में लेकर चला जाता है कि आप अपने लक्ष्य भूल जाते हैं और पूर्णतः प्रयत्न करना छोड़ देते हैं और आलसी बन जाते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन आलस भजन में, विषय सुखय लपताए, घास चरे पशु स्वाद तय, गुड़ गुलियाए खाए। कविवर रहीम कहते हैं कि मनुष्य भजन में आलस्य कर जाता है, पर जिन विषयों में सुख है उनको अपने साथ सदैव लिपटाए रहता है। जैसे पशु बेस्वाद घास तो स्वयं ही खा जाते हैं, पर गुड़ जो उनके स्वास्थ्य के लिए हितकर है कभी भी अपने आप नहीं खाते हैं, वह तभी खाते हैं जब उनके मुंह में ठूसा जाता है। इस संसार में मनुष्य की दो गति है, एक ऊर्ध्वगति और एक अधोगति। ऊर्ध्वगति यानी जीवन ऊपर की तरफ जा रहा है, अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है, यानी सही जा रहा है। अधोगति यानी आप अपने लक्ष्य के विपरीत चल रहे हैं और गलत दिशा में जा रहे हैं। अधोगति को नदी में बहते हुए पानी से समझ सकते हैं। पहाड़ से पानी अपने आप लुढ़कता हुआ नीचे नदी में चला जाता है, उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसके विपरीत ऊर्ध्वगति में पानी को जब हम उबालते हैं वाष्पीकृत होता है, ऊपर की तरफ उठता है, उसके लिए उसे प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य को अपने लक्ष्य के लिए उबलना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न नहीं करेंगे तो आलस्य को प्राप्त हो जाएंगे। कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, जागी न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोएगा लंबे पाँव पसारी। कबीर जी कहते हैं, वो सोते सोते क्या कर रहे हो, जागो और मुरारी का जाप करो, मतलब अपने महत्वपूर्ण कार्य को सिद्ध करो। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और जो जैसा है वैसा ही पड़ा रह जाएगा। आइए कुछ तरीकों के बारे में चर्चा करें जिससे आलस्य रूपी शत्रु का विनाश किया जा सकता है। पहला तरीका है, मेक योर गोल मीनिंगफुल एंड मैनेजेबल। अर्थपूर्ण एवं पाने योग्य लक्ष्य बनाएं। आलस्य से महान लोग भी नहीं बच पाए हैं, पर इन लोगों ने इसे चुनौती की तरह स्वीकार किया, सोच समझकर अपना लक्ष्य बनाया। पहले ये पता किया कि आलस्य के कारण क्या है, हमें आलस्य क्यों आता है। यदि यह समझ में आ जाएगा तो उसका रास्ता आप निकाल लेंगे, उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तब आपका मन करेगा
क्योंकि आपको अपना लक्ष्य पता चल गया है। तब कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। जब आपका समय निकल जाएगा, जब तब आप काम करेंगे तो उस कार्य का कोई मतलब नहीं है। तो कबीरदास की इस बात का बहुत ध्यान से अनुसरण करते हुए सारे काम को निपटाते चलिए। दूसरा तरीका है क्रिएट अ एक्शन प्लान, कार्य योजना बनाएं। सुबह जल्दी उठकर पूरे दिन का प्लान बना लीजिए, उसे एक कार्ड पर लिख लीजिए और अपने आप से वादा करिए कि उस प्लान को पूरी प्रतिबद्धता एवं फोकस्ड होकर के फॉलो करेंगे, उसका पालन करेंगे। यदि बड़ा लक्ष्य बनाए हैं तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट लीजिए, रोज़ उसको अपनी कार्य योजना में शामिल करते चलिए। कुछ दिन बाद वो बड़ा लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। योजना को दिलचस्प बनाइए, उसको बोरिंग नहीं बनाइए। यदि वो बोरिंग हो गया तो आपको आलस्य ज़रूर होगा। तीसरा तरीका है टेक प्रॉपर एक्सरसाइज, फूड एंड वाटर। व्यायाम, आहार एवं पानी का सेवन सही से करें। अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ कर के 30 मिनट से 1 घंटा व्यायाम करें। आलस्य को छोड़ करके व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं। उसको निष्ठापूर्वक पूरे मन से पालन करिए। यही सफलता का प्रधान आधार है। व्यायाम और मेडिटेशन से आपको इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि यदि आप उस ऊर्जा को सृजन में लगाएंगे तो आलस्य आपके जीवन में आ ही नहीं सकता है। अब आहार की बात करते हैं। शास्त्र कहते हैं, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन रहेगा। यानी मन को व्यवस्थित रखने के लिए हमें अपने आहार पर विशेष ध्यान देना होगा। जो लोग अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको हाई शुगर, हाई फैट भोजन से बचना चाहिए। इस तरह के भोजन से ऊर्जा तुरंत मिल जाती है, लेकिन मन अस्थिर हो जाता है और जो आपको आलस्य की तरफ ले जाएगा। इसलिए ज़्यादा ऊर्जादायक एवं वसा युक्त भोजन से बचिए। तो आपको करना क्या है, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना है। हाई प्रोटीन डाइट का लाभ ये है कि आपका ब्लड शुगर का लेवल मेंटेन रहेगा, बना रहेगा, थकान नहीं आएगी और आलस्य तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। तीसरा बिंदु है जल ही जीवन है। आलस्य से ही बचाता है। पानी को आप अपने साथ रखिए, समय समय पर पीते रहिए। जो ऊर्जा को जो ऊर्जा सुप्त हो रही है, पानी उसे जागृत कर देता है, आलस्य को दूर भगाता है। सुबह सुबह ज़्यादा मात्रा में जल सेवन करने से पूरे दिन डिहाइड्रेशन नहीं होगा और आपको आलस्य नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, सुबह उठिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, विजुअलाइजेशन करिए, अफर्मेशन करिए, अल्फा म्यूजिक सुनिए। क्योंकि मस्तिष्क एक बार अल्फा स्टेट में आ जाएगा, ज़्यादा जागरूक एवं सतर्क हो जाएगा। आलस्य जीवन भर आपके जीवन में नहीं आएगा। चौथा तरीका है बी इन गुड एसोसिएशन। अच्छे दोस्त एवं अच्छा माहौल बनाएं। आपके जीवन में अच्छे दोस्त हैं तो विश्वास मानिए आप पर ईश्वर की कृपा है। आलस्य की भावना से आपको आपका दोस्त बचा सकता है। जब आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो आपका दोस्त आपके अंदर ऊर्जा भर देगा और आपको उठने में मदद करेगा। कोई समस्या आपसे हल नहीं हो पा रही है तो आपका दोस्त प्रयास करेगा कि उसका हल किसी प्रकार से खोज लाए। यह आपको ऊर्जावान बनाएगा। आप अपने आसपास के माहौल, अपने घर के अंदर और बाहर साफ सुथरा रखें, क्योंकि गंदगी मस्तिष्क को नकारात्मक संदेश देती है और ऊर्जा को घटाती है। ये सभी आलस्य को बढ़ाते हैं। पांचवा तरीका है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, अवरोध को दूर करिए। सुबह जल्दी उठना है तो रात में जल्दी सोना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को दिल में भरकर जल्दी सो जाएं। देखिए, वो लक्ष्य की चाहत आपको सोने नहीं देगी और जल्दी उठा देगी। मस्तिष्क का एक गुण है आपको मुसीबत से बचाना। बहुत ध्यान से सुनिए, मस्तिष्क का एक गुण है आपको मुसीबत से बचाना। इसी कारण जब किसी कार्य में हमें मुश्किल प्रतीत होता है तो मस्तिष्क हमको वहाँ ले जाता है जहाँ हमको मज़ा आता है और हम आलसी हो जाते हैं। इसके लिए मस्तिष्क को हमें तर्क देकर समझाना पड़ेगा कि इस कार्य से हमको लाभ होगा, इससे हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आनंद आएगा। मस्तिष्क को एक बार एहसास हो जाए कि इस कार्य में लाभ है, आनंद आएगा, विश्वास मानिए वह जब तक प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक मस्तिष्क आपको चैन से सोने नहीं देगा। चैन को, उसकी सफलता पर उसको शाबाशी जरूर दीजिए और आपको आलस्य कभी नहीं आएगा। छठा तरीका है सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, स्वयं पर नियंत्रण एवं अनुशासन। अगर आपको उच्च पद पर आसीन होना है
तो आपके अंदर उच्च दर्जे का मोटिवेशन भी होना चाहिए। आपके अंदर मोटिवेशन लगातार मौजूद रहे, इसके लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे कि आप अपने मस्तिष्क को अल्फ़ा स्टेट में ले जाने का प्रयास करिए। जापान के लोग एक तकनीकी केंजिन टेक्निक, इसका दूसरा नाम है 1 मिनट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। यानी कि वो किसी आदत को 60 सेकंड तक एक निश्चित समय पर प्रतिदिन कई महीनों तक फॉलो करते हैं। तो इससे वो धीरे-धीरे वो आदत उनके जीवन में आ जाती है और वो फिर कभी नहीं छूटती है। और आप आलसी धीरे-धीरे बने हैं, यह बात ध्यान रखिए। तो आपकी आदत भी धीरे-धीरे ही आएगी। धीरे-धीरे समय बढ़ाते जाइए। किसी अभ्यास को जैसे आज 1 मिनट कर रहे हैं तो कल 2 मिनट करिए, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। देखेंगे आपके अंदर ऐसे-ऐसे करते-करते आप इतना ज़्यादा समय उसमें बिताने लग जाएँगे, उस महत्वपूर्ण कार्य को करने लग जाएँगे कि अब आपके आलस्य से आप पीछा छुड़ा चुके हैं, आलस्य अब नहीं आएगा। धीरे-धीरे जो परिवर्तन आएगा, वो आपको बूस्ट करेगा, आगे बढ़ने के लिए तत्पर करेगा। बस ध्यान रखिए, इस दौरान आपसे जो भी गलती हो रही है, उसके लिए आप स्वयं को माफ़ करते चलिए, अपना नज़रिया पॉज़िटिव रखिए। आप आलस कर रहे हैं, यानी आप अपने सफलता की सीढ़ी दूसरों को के हाथों में थमा रहे हैं, उसको छीनने का मौका दे रहे हैं और आपके सामने दूसरा आदमी सफल हो जाएगा। क्या ये अच्छी बात है? इसका मतलब साफ है कि वो लोग जो महान हुए हैं, उन्होंने आलस्य का त्याग किया है, अपने जीवन का 100% दिया है। अपनी हृदय की दुर्बलता का त्याग कर अपनी दिनचर्या के साथ पूरे उत्साह के साथ डटे रहे और आलस्य रूपी शत्रु को हरा दिया है। धन्यवाद।